करा करो। मेरे आका हुसैन, मेरे आका दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, सुभान अल्लाह, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी तू प्यार कर। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा। सुभान अल्लाह। जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, मगर तो आप देखना है, हर रोना सच्चा नहीं होता। हर रोना, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला खूह में और वापसी पर रोना शुरू हो गई। खूह में खून डाल के आए, कमर में डाला ना, तो रोते पीटते हुए बाबा के पास आए, हो बाबा जी जुल्म हो गया। क्या हुआ? कहा पगड़ खा गए यूसुफ को। जब ये सुना याकूब अलैहिस्सलाम ने तो रोए, तो याकूब भी है ना, तो बेटे भी तो रोए हैं। क्या बेटे भी तो रोए हैं, मगर दोनों तरफ का रोना सच्चा। एक तरफ का रोना गुनाह छुपाने के लिए था और एक तरफ का रोना यूसुफ की जुदाई में था। एक तरफ का रोना यूसुफ की, तो ऐसा ही हुआ है वहां हुसैन के साथ भी। यार बोलते नहीं आप, या हुसैन, या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन। तो क्या बुलाने के बाद फिर खुद, तो मैं बताऊं, मौला हुसैन के साथ धोखा हुआ, उनको धोखा दिया गया, धोखे से बुलाकर शहीद करवाया गया। आप तारीख तबरी उठाएं, तारीख इब्ने खुल्दून उठाएं, बड़ी बड़ी तारीख इस्लाम उठाएं, आपको पता चलेगा कि मौला हुसैन को बुलाया किसने, शहीद कैसे हुए, क्या हुआ, फिर ये सब किसने किया, सब आपको मिलेगा उसमें, इसमें तारीख में। तो मैं गुजारिश करूं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन ये था। मैं एक बात कह के टाइम अपनी बात को खत्म करूं। मौला हुसैन ने करबला से तो हजारों पैगाम दिए, मगर दो पैगाम जो अहम दिए हैं, सुभान अल्लाह के क्या, दो पैगाम अहम दिए मौला हुसैन ने। मौला हुसैन ने ये अहम दो पैगाम दिए दुनिया वालों को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, दो अहम पैगाम दिए। एक पैगाम ये दिया, ऐ दुनिया वालों, कभी कुछ भी हो जाए, औलाद कुर्बान करनी पड़े तो कर देना, अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़े तो कर देना, अपनी भूख और प्यास को कुर्बान करना पड़े तो कर देना, मगर यजीद जैसे लानती के हाथ में हाथ है नहीं देना है, यानी बातिल के हाथ में हाथ नहीं देना है, उससे मेल जोल नहीं रखना है। मौला हुसैन ने यह दर्श दिया। और दूसरा दर्श यह दिया मौला हुसैन ने करबला के मैदान में। अरे मौला हुसैन की क्या बात करते हो, मौला हुसैन ने सर तो दे दिया मगर सजदा बचा लिया। मौला हुसैन ने यजीदियों से कहा, जब उनका आखिरी टाइम आया, कहा यजीदियों, तूने आपने मुझे कत्ल तो करना ही है, मगर मुझे रब की बारगाह में 2 रकअत अदा करने दो, क्योंकि वो सफर में थे ना, मुसाफिर थे। सुभान अल्लाह। मुझे 2 रकअत अदा करने दो। जब मौला हुसैन घोड़े से नीचे आए और अपने सर को सजदे में रखा, सर को सजदे में रखा, यजीदियों ने सोचा अब और इससे बड़ा मौका कोई नहीं है, कि क्योंकि ये हुसैन काफी यजीदियों को वासिले जहन्नम कर चुका है। अगर ये शेर खुदा का लाल एक बार फिर ऊपर उठ गया, एक बार फिर ऊपर उठ गया, तो हम सबको नेस्तो नाबूद कर देगा। मौला हुसैन सजदे में है, शिमर आगे बढ़ा, होली आगे बढ़ा, यजीद ये बड़े बड़े जो जालिम थे ये आगे बढ़े, आगे बढ़कर मौला हुसैन के गले पे वार किया। क्या किया? गले पे वार किया, तो आवाज दी, हुसैन आधी गर्दन कट चुकी है, आधी गर्दन। तो मौला हुसैन ने जवाब दिया, तुम्हें खबर होगी कटी है कि नहीं। सुभान अल्लाह। इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं, सुभान अल्लाह। ये गर्दन कटी है पर सरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। सुभान अल्लाह। अरे ये गर्दन कटी जरूर है मगर झुकी नहीं, ये यजीद के सामने झुकी नहीं बल्कि कटी है। मौला हुसैन ने सर को सजदे में रखकर मदीना की तरफ लौ लगाई,
मदीने की तरफ लो लगाई। शायर कहता है आदू के सर पर तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले। मैं आपको कहूं कि जो नमाज की आदी नहीं है वो सुने, जिनको नमाज की आदत नहीं है वो सुने। अदू के सर पर तेग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, नमाज मेरी कज़ा नहीं। बोला हुसैन ने कहा नाना जान, बाबा अली, सईदा फातिमा ज़हरा, मेरे भाई हसन देख लो, देख लो, जो नमाज आपने इतनी परेशानी से बचा कर यहाँ तक पहुंचाई थी, आज हुसैन इतनी परेशानी में तब भी नमाज को नहीं छोड़ रहा है। सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ के दिखाया बोला हुसैन ने करबला में। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अरे जब अल्लाह के हाथ झुकना बंदा छोड़ देता है, फिर कभी जज को सर कह रहा है, कभी डीसी को सर कह रहा है, दिन में सर करते करते कितने दरबारों में जाता है। तो इसलिए शायद ने कहा वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जो इंसान रब की बारगाह में झुक जाता है, सुभान अल्लाह। और मौला और जनाब फातिमा ज़हरा ने जब मौला हुसैन ने सर को सजदे में रखा, लिखा है कि मौला हुसैन को सजदा करते तो सबने देखा है, मगर सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं देखा है। अरे सजदा दुनिया में कर रहे हैं, सर को जन्नत में उठाएंगे। तो जनाब फातिमा ज़हरा ने, सुभान लगेंगे सजदे के ताल्लुक से, जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने आंचल में बहुत संभाल के रखा हुसैन का सजदा। अरे जब सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पुरसरात पर होंगी, पुरसरात पर रुक जाएंगी, आका की उम्मत गुजर रही होगी, आका दो जहां की उम्मत को परेशानी आएगी, उस पुरसरात से गुजरने पर तो सईदा फातिमा ज़हरा रुक जाएंगी और जन्नत की तरफ से आवाज आएगी, फातिमा क्यों रुकी है? कहा सईदा फातिमा कहेंगी मैं अपने हुसैन के सजदे का बदला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हुसैन के सजदे का बदला चाहती हूँ। तो लोग पूछने वाला पूछेगा क्या बदला चाहिए? कि मेरे हुसैन ने जो करबला में सजदा किया था, उसके सदके से मेरे बाबा जान की उम्मत को बख्श दिया जाए। उम्मत को वहां भी याद किया जा रहा है, मेरे बाबा उम्मत के लिए बड़े रोए। हम जब होते थे तो बाबा पूरी रात खड़े रहते, पाँव पे बर्फ आ जाता, जब हम कहते सो जाओ तो आका यही फरमाते, ऐ मेरे घर वालों, मुझे अपनी उम्मत की याद सता रही है। तो मेरे बाबा ने उम्मत के लिए बड़ा रोए हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो मेरे हुसैन ने करबला में सजदा किया था, उसके सदके मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दी है। बताओ फिर हमें भी सजदे करने चाहिए कि नहीं? नमाज की पाबंदी करो। क्या करो? नमाज सबसे पहले पूछी जाएगी। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने उर्स किया था कि नहीं, मैशर में नहीं पूछा जाएगा। मैं सच्ची बात बोलता हूँ, ये हक बात है, इसे परेशान होने की जरूरत। मैशर में कोई खड़ा करके हमसे नहीं पूछेगा, खड़े हो जाओ तूने उर्स क्यों किया। मगर नमाज के बारे में सबसे पहले मैशर में पूछा जाएगा। बताओ क्या जवाब होगा? फिर अल्लाह ताला हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी, हमें अल्लाह ताला ने इतने इनामात हम पर किए, आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पाँव दिए चलने के लिए, क्या क्या हमें दिया है। तो इसका शुक्रिया क्या है? सिर्फ रब कह रहा है कि मेरे बारगाह में झुक जाओ, सुभान अल्लाह, मुझे सजदा कर दो। अब तो कुछ लोग कहते हैं जी हम नहीं जा सके मस्जिद में नमाज के लिए, तो हम कहते हैं तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम्हें रब ने पसंद ही नहीं किया कि तुम अल्लाह के घर में हो, क्योंकि रब की बारगाह में सुभान अल्लाह झुकना ये कोई आम बात नहीं है। तो अल्लाह ताला जिस पर नाराज होता है उससे दुनिया की दौलत नहीं छीनता। आज लोग कहते हैं देखो जी हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे फिर भी गाड़ी हमारे पास स्कॉर्पियो से कम नहीं। आज हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे तो हमारा मकान टाइलों से भरा है, हमारे मकान में तरह तरह की कालीनें बिछी हैं। लोग कहते हैं इसका मतलब रब हम
नहीं भी पढ़े तब भी हम आखिर खाना मुर्गे के बगैर नहीं खाते, गोश्त हमारे घर में मौजूद होता है, तरह तरह की नियामतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई है। अरे रिश्वत का पैसा लगा कर एक बंदा मकान बना रहा है, ऊपर लिखता है हादा मिन फज़्ल रब्बी, बताइए हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का फजल है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो मैं गुजारिश करूं, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे पे रब नाराज होता है, उससे खाना नहीं छीनता, उससे गाड़ी नहीं छीनता, उससे दौलत नहीं छीनता, उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, सजदे की तौफीक छीन लेता है। जब रब नाराज होता है तो रब क्यों? जिन बंदे को नमाज की आदत नहीं है, जिसको मस्जिद में दिल नहीं लगता है, वो अपने मुकद्दर पे रोए और रब से गिड़गिड़ा कर माफी मांगे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैं सजदे करूंगा, मैं तेरी बारगाह में झुकूंगा, मगर अफसोस टफ पे मस नहीं है। अजान हो रही है तो मौज़िन का काम है, मौलवी साहब ऐलान कर रहे हैं तो मौलवियों का काम है। ये मौलवियों का काम खाली नहीं है, जिस तरह मौलवी का हिसाब होगा चांदवाना भी हिसाब होगा, इसी तरह कायम